कल दिए थे बनाने के लिए होमवर्क। ये ना सब फेंट के दिए थे। 3x गुना 9, 8 गुना 6, x बराबर 8 गुना 6, 3 गुना 9, कट जाएगा 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16 बटा में 3x बराबर 16 प्लस 9, 3x बराबर 25, x बराबर 25/3। 12x, अच्छा ये दोनों एक से वाला है तो इसको इन्हें लाओ। 12x माइनस 16x बराबर 9, माइनस 4x बराबर 9, x बराबर 4 नहीं 9/-4 -9/4, x बराबर -9/4। 4x बराबर 12 प्लस 8, 4x बराबर 20, x बराबर 20/4, 4 5 20, x बराबर आ जाएगा 5। कोई दिक्कत है? ये 4x बराबर 14 प्लस 8, 4x बराबर 22, x बराबर 22/4, 11 दूनी का 22, 2 दूनी के 4, 11/22, 2, 11/2। 9x बराबर 3 प्लस 6, x बराबर 9/9, कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा 1। सही है? ये इधर आएगा 3x माइनस 16x माइनस 2 प्लस 9 माइनस 13x बराबर 7, x बराबर 7/-13, x बराबर -7/13, x बराबर -7/13। बोलिए दिक्कत है? 13x माइनस 3x बराबर 6 माइनस 8 माइनस 10x बराबर -2, x बराबर -2/-10, कट जाएगा 2 5 10, 1/5, 1/5। ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 2x, 18 प्लस 6, 10x बराबर 18 6 24, x बराबर 24/10, 12 बार में 5 बार में 12/5। 4x माइनस 12x, 2 प्लस 8 माइनस 8x बराबर 10, x बराबर 10/-8, 2 5 2 चौके, x बराबर -5/4। आया ना? 3x बराबर 16 प्लस 8, 3x बराबर 24, x बराबर 24/3, 3 8 24, x बराबर 8। कोई दिक्कत? x गुना 9, 6 गुना 8, x बराबर 6 गुना 8/9,
तीन दूनी के 6, तितिरी के 9, 16/3। बना लो जो नहीं बनाया है। नेक्स्ट, अभी और बनाओ। जब तक नहीं बनाने आएगा बढ़िया से तब तक बनाते रहना है, चाहे 4 दिन लगे चाहे 30 दिन लगे। 40 दिन लग जाएगा। 40 दिन लग रहा है, इसका मतलब तुम्हारे बस का मैथ नहीं है। अब जानते हो बच्चों, इसीलिए तो पढ़ रहे हो, जानता तो थोड़ा ना कोनो पढ़ता। हो, जानता तो आता ही जब पढ़ने। जानते हो बच्चों, क्या जानते हो? 2 + 2 कितना होता है? ये जानते हो? 2 + 2 12 होता है। 2 और 2 कितना होता है? 2 और 2 22 होता है कि 2 और 2 4 होता है? अच्छा, तुम 5 रुपए का कुरकुरा लिया, फिर 5 रुपए का कुरकुरा लिया, तो 55 हो जाएगा वो? 50 हो जाएगा वो? 10 होगा तो कहोगे कि प्लस नहीं किए हैं। चलो बताओ, 3 और 3 कितना होता है? 33 होता है। 33 होता है। 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है। 44 कह रहा है मूर्ख लड़का। बोले थे ना नहीं आता है। चलो बताओ, अगर तू हमको 10 रुपया दिया और फिर हमको 10 रुपया दिया, तो हमारे पास कितना पैसा हो गया? नहीं, 535 रुपया। क्या है कि 515 रुपये पहले से था मेरे पास। हाँ, और 20 रुपया हो गया तो 535 रुपये ना हो गया। ये आता है। लइकवन के कुछ बुझे भी ना करता है। चलो बनाओ जल्दी से। इसको बनाएंगे तो आएगा 3x - x बराबर 12 + 9, 2x बराबर 21, x बराबर 21/2। अरे 3 में से एक अच्छा कुछ नहीं तो एक है, तो घट के दोनों हो जाएगा। ये नहीं जाएगा। 4x बराबर 3 + 9, 4x बराबर 12, x बराबर 12/4, चौरती आई 12, x बराबर आ जाएगा 3। 4 बराबर 12x +9 x, 4 बराबर 21x, x बराबर 4/21। तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 4x × 9, 6 × 8, 6 × 8, 4 × 9, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, तितिरी के 9, 4/3। 12x × 8, 3 × 6, x बराबर 3 × 6, 12 × 8, 3 चौके 12, 2 से 3 बार में या 2 से 2 बार में, 3/16। 3x बराबर 16 + 9, x बराबर 25/3। ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। x बराबर 13 बटा में,
4 हो गया। नौ एक्स बराबर 38 प्लस 9, 9x बराबर 47, x बराबर 47/9। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 16x बराबर 9 प्लस 9 माइनस 13x बराबर 18, x बराबर 18/-13। नहीं, एक करके बदलना पड़ेगा, -18/13। मिला लो। नेक्स्ट, चलो अभी और बनाओ। ए, कौन है रे? जल्दी बनाओ। चलो इसको अगले क्लास में मिलवा देंगे ना, आगे पढ़ते हैं हम लोग। हल कीजिए, देखिए आ गया हल, एकदम वैसा है कि नहीं है। इसमें जौन चर है उसका मान निकालना है, जैसे इसमें एम का मान निकालना है, बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो एम गुना 1 बराबर 9 गुना 7, एम बराबर 9 सते 63, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो कोनो अंतर पड़ेगा नहीं। पता चला कैसे हुआ? इसमें बता सकते हैं क्या होगा? जेड बराबर 34 अब बटा में 2, अरे जो गुणा में है भागा में आएगा ना, 17 बार में कट जाएगा। जेड बराबर कितना आ गया? 17। कोई दिक्कत? ये बताओ ये कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? 71 आई प्लस में है तो है नहीं जाएगा, तो माइनस में x बराबर 66 ना 56। बुझाया? इसको बनाएंगे तो y बराबर 11 प्लस 12, y बराबर 23। चलो बना लो। नेक्स्ट, ये सेम सब ऐसा ढेर बनवाए हैं यही खातिर। क्या करेंगे इसमें? 4x बराबर 15 प्लस 1, 4x बराबर 16, तो x बराबर 16/4, 4 चौके, x बराबर 4, 6 बराबर 48, तो l बराबर कितना हो जाएगा? अरे कौन है रे? चुप। गुणा में है तो भागा में जाएगा, 48 बटा में 6, 6/48, l बराबर कितना आ जाएगा? 8। बटा में कुछ नहीं तो क्या है
एक, एन गुना एक बराबर 6 गुना -41, एन बराबर गुणा कर दीजिए, -6 कम 6, 6 चौके 24, 246। ये बनाओगे तो 2p बराबर 13 -3, 2p बराबर 10, p बराबर 10/2 ना, 2 पचे 10, p बराबर कितना आ गया 5। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, अब देखो क्या कह रहा है इसको, निम्नलिखित को प्रयत्न और भूल विधि से हल कीजिए। समीकरण को हल करने का कोई विधि होता है और उस विधि का नाम है प्रयत्न और भूल विधि। इसको प्रयत्न भूल विधि से हल करना है। कौन से विधि से हल करना है? डायरेक्ट हल करना रहता तो क्या करते, 11 में से प्लस में है नहीं जाएगा तो माइनस में ना हो जाएगा, x बराबर कुछ आ जाता 1। लेकिन पहला वाला में दिया है x + 11 बराबर 12। इसे प्रयत्न और जाओ तो नीचे ऑफिस में जाके पेन ड्राइव मांग के लाओ, बोला कि सब पेन ड्राइव दीजिए जल्दी से। इससे प्रयत्न और भूल विधि से हल करना है। इसे प्रयत्न और भूल विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें क्या किया जाता है, x + 11, इसको टेबल बनाया जाता है, दायां पक्ष, अच्छा यहाँ ऐसे लिखा जाता है LHS, इधर लिखा जाता है RHS, और इधर लिखा जाता है x का, इसमें x है ना है तो x का मान, और इधर लिखा जाता है परिणाम, रिजल्ट। ध्यान से देना, देखना कैसे बनेगा ये। इसको बनाएंगे कैसे, यहां पे है x + 11, बायां पक्ष बायां हाथ, और दायां पक्ष में क्या है 12, बायां पक्ष में क्या है। अब क्या करेंगे, अपने मर्जी से ऐसा अनुमान लगाएंगे कि क्या रखे कि बन जाए। तो x के जगह पे हम 1 रख देते हैं, 0 रखते हैं, 0 क्या रखते हैं 0। तो 0 रखोगे, 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0 + 11, 12 के 12 रह गया, ये 12 के 12 रह गया, बताओ बराबर आया क्या दोनों। तो लिख देंगे LHS ≠ RHS, यानी कि अभी नहीं बना। अब हम x का मान रख देंगे 1, क्या रखेंगे, तो x के जगह यहाँ पे अब रखाएगा 1, तो 1 का प्लस क्या हो जाएगा, ये 11, 1 प्लस क्या हो जाएगा 11, 1 इधर का, इधर पहले ही से कोची है 12, 11 है कितना हो गया, इहो कितना आ गया बराबर आ गया का। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। अब जब बराबर हो गए तो अब कुछ नहीं रखेंगे, लिख देंगे इसीलिए हल बराबर कितना पे सही हो गया। बात समझ में आया, चलो बना लो। इसका हम एक और विधि बताएंगे अभी।